साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का विशेष लाइव आप सबको पहले अवगत करा दिया गया था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से जो तानाशाही चल रही है, ऊपर आज आपसे चर्चा होगी। तो जितने भी साथी लाइव से जुड़ रहे हैं वो इस बात को नोट करते भी रहे और वीडियो शेयर करते भी रहे। साथियों, सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूं और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के वीर रतन सिंह जी और तमाम पूरे मध्य प्रदेश में के कार्यकर्ता सबको जय भीम करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की तानाशाही सरकार पहले दलितों के दमन करती है, उसके बाद फिर उनके अधिकार को छीनने का काम करती है। अभी मध्य प्रदेश में तानाशाही सरकार, नेटवर्क स्लो है क्योंकि मैं रास्ते में ट्रेवल कर रहा हूं, तो तानाशाही सरकार जिस प्रकार से समरसता अभियान चला रही है, साथियों बार बार नेटवर्क इश्यू आ रहा है। एक मिनट, इधर से आना, इधर से। साथियों, बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है जिसकी वजह से अब आपसे चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन साथियों, मैं अपनी बात पे फिर से आता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार समरसता अभियान चला रही है, वो समरसता अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में कलेश यात्रा निकाल रही है, उससे प्रतीत होता है कि सरकार किस प्रकार से दलितों में खास करके जो गुरु रविदास महाराज हैं, उनके जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनके वोट बैंक को हड़पने का काम कर रही है। मेरा सवाल पहले भी था और आज भी है। हो गया माइक, हो गया। मेरा मेरा सवाल पहले भी था और अब भी है कि जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से जो पहले घोषणा की थी कि भाई कि उज्जैन के अंदर रविदास धाम बनेगा, उज्जैन के अंदर एक बड़ी रविदास जी के उस पे नाम पर एक बड़ा मतलब शोध संस्थान बनेगा, लेकिन आज तक उसका कोई भी काम नहीं हो पाया। आज तक वो घोषणा जस की तस है। उसके बाद में अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उज्जैन में लगातार विकास करवा रहे हैं और सिंहस्थ जो कुंभ मेला आने वाला है 2028 में, उसकी भी घोषणा करवा रहे हैं। लेकिन उसमें सभी घाटों का निर्माण हो रहा अच्छे से, अकेले सतगुरु रविदास जी महाराज जी के घाट का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा सोचने का विषय है। जबकि लाखों करोड़ों अनुयायी रविदास जी में आस्था रखते हैं और सिंहस्थ में भी आएंगे। तो इसके इसके लिए हमारी भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी सर्व समाज और रविदास समाज जी ने के अनुयायियों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग की थी कि भाई यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ और गुरु रविदास जी महाराज जी की 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाए, ऐसी मांग की थी। तो ये जन आक्रोश है और समझना चाहिए सरकार को। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जो गुरु रविदास जी की 108 फीट की प्रतिमा लगाने के लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तो सरकार के पास अपनी बात पहुंचेगी, तब तो सरकार सुनेगी, तब तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और साथियों, अगली बात, सरकार पिछले 8 9 10 सालों में अब फिर से छात्र चुनाव करवा रही है। तो लगातार हम प्रदेश में जो हमारा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन है, उसके माध्यम से हम लोग पूरे हमारे जो छात्र यूनियन
तैयार है। और हम उसके लिए छात्रों की जो राजनीति है उसमें पहला जो इलेक्शन होने वाला है अब, फेयर फुल एंड फेयर इलेक्शन, पिछले कई वर्षों से बंद था, तो उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो भी छात्र इसमें इच्छुक है उसके हम लोग बात करेंगे। लेकिन सरकार से सवाल है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो छात्रों की स्थिति है, जो हॉस्टल की स्थिति है, उस पे संज्ञान ले, और किस प्रकार से हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। हॉस्टल की कहीं पर छत गिर रही है, तो कहीं पर बाथरूम खराब है, तो कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर डायरेक्ट वो तार लगे हुए हैं। तो इन सब को लेकर सरकार को देखना चाहिए, नहीं तो हम लोग जिस जिस प्रकार से जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं और छात्रों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। साथ ही दूसरी बात कि अभी जो स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति है कि कहीं पर टीचर है, कहीं पर बच्चे नहीं है। अब अगर सरकार अगर व्यवस्थित तरीके से स्कूल चलाएगी तो तब कहीं जाकर वो चीजें होंगी, अच्छे बच्चे उसके अंदर आएंगे। तो सरकार को हम लोग ये पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे कि सरकारी स्कूलों की भी अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था करें। साथियों, अब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ में इकलेरा में तलेन थाना आता है, वहां पर लगातार लगभग 3 से 4 घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन उस पर कोई संज्ञान उस तरीके से नहीं ले पा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर हमारे विनोद महोबे की हत्या कर दी गई। उसमें हमारे 3 भाइयों को और भी 2 भाइयों को और भी गोली लगी है, तो वो तो गंभीर घायल है। तो उसमें भी हम लोगों ने सुजानपुर के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट करके लगभग उसमें जो प्रमुख मांगे थी वो रखी थी। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था कि हम इन सब मांगों पर अपना वो करेंगे, लेकिन उसमें अभी तक 2 आरोपी जो बचे हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि सरकार प्रशासन अपनी कथनी और करने में कितना अंतर है। सरकार ये चाहती नहीं है कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़े। सरकार ये चाहती है कि दलितों के लोग मारे जाएं और उस पर चुप्पी साध ले। तो ऐसा अब होने नहीं देंगे हम लोग, और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध है, लड़ेंगे। राजगढ़ में इकलेरा में जिस प्रकार से उस भाई की हत्या हुई है उसके लिए पूरा समाज आक्रोशित है। और ये देख लिया भी होगा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने देख लिया होगा कि हम परिवार पूरा चाहता है, परिवार से मेरी आज सुबह बात हुई, परिवार चाहता है कि उसको न्याय मिले, लेकिन अभी तक उस पर न्याय नहीं मिला है। तो अब एक बड़ी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, राजगढ़ के साथी से भी तैयार रहे। साथियों, अभी दूसरी बात कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी कुछ समय पहले पुलिस विभाग में पुलिस बैंड भर्ती निकली थी। उसमें भी घोटाला हुआ है। पुलिस बैंड भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि 2000 पोस्ट थी, जिसमें से 1271 पर रिजल्ट गुन्ना ने वो किया, और उसमें से भी 600, उसमें जब मैंने वो देखा स्टिंग ऑपरेशन एक बड़े न्यूज चैनल का, तो उसमें किस प्रकार से पैसे वालों की भर्ती हो रही है और किस प्रकार से उनको वो चीजें कर रहे हैं। तो साथियों, ये चीजें भी गलत है, और उसमें उसमें कल बड़ा आंदोलन है, तो उसमें भी मेरा पूरा समर्थन है और हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। साथियों, दूसरा, इंदौर में जिस प्रकार से अभी एक हॉस्पिटल, जो इंदौर के 4-5 हॉस्पिटल है, उसमें मानव मल पानी में जो होता है, आरओ का वाटर होता है, पानी होता है, उसमें मानव मल के वो जो तत्व मिले हैं। तो ये इंदौर शहर पर एक बड़ा धब्बा है। मध्य प्रदेश में जब पिछली बार भी जब सीवरेज टैंक का जो पानी वो नल में घुस गया था, उसमें 15 से 20 लोगों की मौत हुई। और अब हॉस्पिटल में जो इस प्रकार से जो ये मानव मल के जो कीटाणु मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि जो वहां के जो अधिकारी है, जो नेता है मध्य प्रदेश के, वो सिर्फ अपने घर और बंगले बनाने में व्यस्त हैं, और जो जो पब्लिक के लिए जो सेवा है, जो सरकारी जो संस्थान है, उनमें लगातार भ्रष्टाचार करके उनको जो मध्य प्रदेश की जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और संबंधित जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी जो नेता है उसमें बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है साथियों, इसलिए बार बार नेट और सही से चीजें, बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। तो साथियों, मैं अपनी बात अब शॉर्ट में रखूंगा, बात तो बहुत सारी करनी थी। यही है कि भाई
उज्जैन की शराब गुजरात में लाई गई, गुजरात में वो तस्करी हुई और जिससे वहां के 9 लोग मर गए। तो बड़ा सवाल है कि उज्जैन में जिस प्रकार शराब बंद है उसके बावजूद भी नकली शराब बन रही है और गुजरात में लोग मारे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार और गुजरात सरकार दोनों फेल है, और इसमें जितने भी जो जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। अंत में साथियों अपने ये बात कहूंगा कि हमारे भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के जो साथी हैं, वो दोस्त और दुश्मन को पहचाने कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, और कौन आपकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। अभी दिल्ली के अंदर जो आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, उसमें मैं अपने जो सवर्ण भाई हैं उनसे भी बात कहूंगा कि साथियों, आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। इस देश में जो प्रतिनिधित्व जो मिला है, वो जो डिप्रेस जो क्लास के जो लोग हैं उनको बड़े कड़े संघर्ष और महापुरुषों के बलिदान से मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं उन्होंने यातनाएं झेली हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान झेला है, उसकी बदौलत उन्हें, उसी के कारण उन्हें ये सब चीजें मिली हुई है। जब तक वो गरीब से गरीब वर्ग, पिछड़ा से अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब तक मुख्य धारा में नहीं आ जाता, तब तक ये चीजें होनी चाहिए। और आज भी आप देख सकते हैं कि दलितों को मोछे रखने पर मारा जाता है, दलितों को घोड़ी पर बैठे नहीं देता, पिछड़ों की चोटी उखाड़ दी जाती है, आदिवासियों को पिटा जा रहा है धार्मिक नाम पर। तो ये सब अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए आरक्षण की सुविधा है। और दिल्ली में जो सवर्ण भाई हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे ये मेरा प्रश्न है कि आप जिनके नेतृत्व में गए थे, मैंने अभी उनका पूरा ज्ञापन देखा, उसके अंदर तो किसी प्रकार की कोई चीज है नहीं, आंदोलन आरक्षण हटाने की किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ आपको बरगला रहे हैं। तो आपको ये चीजें देखना पड़ेगी मेरे भाइयों, इन सब चीजों से दूर रहें और हमारा जो राष्ट्र का विकास है उस पर योगदान दे। हम सब लोग मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे और एक अच्छे भारत को हम लोग बनाएंगे। हमारे जो भाईचारा जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इन पे चीजों पर हटे। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वहां पर जाकर दिल्ली में। तो साथियों लड़े। भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। कल मैं हमारे मंदसौर के हमारे एक साथी हैं अर्जुन दकड़िया, काफी वरिष्ठ साथी रहे हैं, उनका काफी दिनों से स्वास्थ्य खराब है और रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और बहुत सारे साथियों ने उसके उनके सहयोग की अपील की, मैंने भी अपील की है। तो हम सभी साथी मिलकर उनको कुछ सहयोग करेंगे और तमाम साथी उसमें भी सहयोग करें। इस तरह साथियों की आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और नेटवर्क इशू के कारण मैं अपना ये जो लाइव बंद करूंगा और फिर कल परसों फिर लाइव आऊंगा और सारी बात रखूंगा। तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।